हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा था नोइंग आवर नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी थी। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 1.2। तो आइए बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो सिंपल है, कोई बुक एग्जीबिशन थी, उसमें इतने 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 3-4 दिन जो भी था उसमें इतना इतना टिकट बेचे गए। तो बेचे गए टिकटों की कुल संख्या क्या होगी? सिंपल है, सारे टिकट जितने बेचे गए हैं सबको क्या करना है, टोटल कर देना है। 1094, 2181 एंड 0502 एंड 1572। ओके, इसको ऐड कर देना है। हमें ऐड करेंगे कैसे? 42661 9 1 10 10 5 15 15 5 20 0 2 8 2 10 10 7 17 1 2 2 1 1 2 3 2 5 5 2 7। इतने टोटल टिकट जो है 4 दिनों में बेचे गए। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेखर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। वो टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वो 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? देखिए, वो बना चुका है 6980, 6980, 6980 रन बना चुका है। उसको 10,000 रन बनाने हैं, तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी? इसके लिए हम जैसे आपको एग्जांपल दें कि आपके पास 5 रुपए हैं, आपको 10 रुपए करने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता है? तो आप फ़ौरन बता दोगे 5 रुपए। कैसे बताया? ऐसे बताया क्योंकि आपने जो जितने रुपए आपको बनाने थे और जितने रुपए आपके पास हैं उससे माइनस कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया। आपके माइंड ने इतनी कैलकुलेशन कर ली। ठीक इसी तरह से इसमें कैलकुलेशन करना है। उसको 10,000 रन बनाने हैं, इतने बना चुका है। तो हम क्या करेंगे, 10,000 माइनस कर देंगे 896। 0 में से 0, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3। ये कैसे हुआ? यहाँ 0 था, यहाँ 1 कैरी ले लेंगे, 10 हो जाएगा। ये इससे लेगा, ये 10 होके इसको दे देगा, ये 9 हो जाएगा। और यहाँ एक कैरी से गया तो ये 9 हो जाएगा। तो ये 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3। ये हो गया आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? ठीक है, तो ये आपको पता लगाने के लिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आंसर फाइंड करने के लिए आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? जैसे मैं आपसे कहूँ सिंपल वे में, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 200 वोट पाए, दूसरे ने 100 वोट पाए। तो इसमें से जो जीता वो कितने वोट से जीता? 200 वाला जो था वो जीत गया। और किससे जीता? 100 वाले से। तो 100 वाले से जितने 100 में जितने उसने पाए थे उसको माइनस कर देंगे,
तो निकल आएगा कितने वोटों से वो जीत गया। ठीक इसी तरह से जो जीता है उसके वोट हम लिख लेंगे, और जो हारा है उसके भी वोट हम लिख लेंगे और दोनों कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा 0 में से 0 0, यहाँ 5 है, 1 कैरी जाएगा, 15 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 15 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 8, 6 में से 8 जाएगा नहीं, 1 कैरी लगा, 16 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2। इतने वोटों से, इतने मतों से विजयी, इतने विजयी हो गया वो इतने मतों से। ओके गाइस, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं स्टूडेंट्स। अब आगे आपको चलते हैं हम लेके चौथे क्वेश्चन पे, जो ये है कीर्ति बुक स्टोर ने अपने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गईं। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? सिंपल है, पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह जितने टोटल बिक्री हुई है उनका एडिशन कर लेंगे, उनको जोड़ लेंगे, तो हमारा निकल आएगा आंसर। ये हमने कर लिया ये, और ये कर लिया 7 6 8 8 1 9 9 6 15 1 7 8 कितने हो गए 15 1 16 का 6 1 6 8 और 4 2 6, इतने टोटल बिक्री हो गई। अब उसने पूछा है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। ठीक है, तो बिक्री अधिक किस में हुई है? ज़्यादा हुई है आपके दूसरे सप्ताह में। और कितनी अधिक हुई है, तो इस अधिक को निकालने के लिए कितनी ज़्यादा हुई है, तो हम पहले ज़्यादा वाले को लिखेंगे और उसमें से हम इसको घटा देंगे कम वाली को। 2 8 5 8 9 1, इसको घटा देंगे। 8 में से 1 गया 7, 6 में से 9 जाएगा नहीं, ये 1 आ गया, 16 यहाँ 6 बचा, 16 में से 9 गया, यहाँ बचा 7, 6 में से जाएगा नहीं, वहाँ 9 हो जाएगा, ये 10 होगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 1 1 कैरी से हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा 16 में से, यहाँ आपका 8 में से 1 गया 7 बचा, 16 में से 9 गया 7 बचा, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया 6 जब हुआ तो ये कैरी लेगा, 16 में से 8 गया 8 बचा, यहाँ क्या हो गया 9, 9 में से 5 गया 4 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा। ये आपका हो गया इतनी अधिक पुस्तकें बिकी और दूसरे सप्ताह में अधिक बिकी। तो ये आपका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 5th पे। अंकों 6 2 7 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लेंगे, 7 है, 7 सबसे बड़ी संख्या, फिर 6, फिर कौन सी बड़ी है इसमें से 7 सबसे बड़ी, फिर 6, फिर सबसे छोटी 4, फिर उससे छोटी 3, फिर उससे छोटी 2। इसी का अपोजिट कर देंगे, सबसे छोटी हो जाएगी 2 3 4 6 7। इनका सब्ट्रैक्शन कर देना है, माइनस कर देना है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका अंतर क्या है। तो इसका देखने के लिए ये 2 है, कैरी 1 लिया, ये हो गया 12,
12 में से 7 गया, कितने बचे 5। ये 1 कैरी दे चुका है, यहाँ बचा 2। 2 में से 6 जाएगा नहीं, 1 कैरी हो गया 12। 12 में से 6 गया, कितने बचे 6। इसने 1 कैरी दिया था, यहाँ 3 बचा। 3 में से 4 जाएगा नहीं, ये 1 कैरी देगा 13। 13 में से 4 गए, कितने बचे आपके पास 13 में से 4 गए, बचे आपके पास 9। यहाँ कितना बचा 5। 5 में से 3 गए, 2 बचे। 7 में से 2 गए, 5 बचे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब 6 क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं हम। एक मशीन औसत एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? तो इसमें ये बताया गया है कि जब 2825 पेंच एक दिन में बन रहा है, 1 डे में, तो अब जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने, जनवरी के महीना जो होता है उसमें कितने दिन होते हैं 31 डेज। तो एक दिन का इतना बन रहा है तो 31 डेज का कितना बनेगा? सिंपल, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 282531 मल्टीप्लाई करेंगे। 5282 3 5 15, 1 3 2 6 7, 3 8 24, 4 इधर 2 इधर, 3 2 6 और 2 8, 5 2 7 7 8 15, 4 2 6 7 8। इतने आपके पेज जनवरी 2006 में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको 6 क्वेश्चन कराए, 6 सवाल कराए एक्सरसाइज 1.2 के। अब नेक्स्ट पार्ट में जो 12 क्वेश्चन है, इसमें एक्सरसाइज 1.2 में 12 क्वेश्चन है, आधा मैंने आज करा दिया। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन मैं कल पोस्ट करूँगा, कल आ जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।